गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है, वैधता से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैधता से क्या समझते हैं, आगे वैधता होता क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, और इसके वैधता के प्रकार का भी वर्णन करें कि कितने प्रकार का वैधता होता है। प्रस्तावना, आगे उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। यदि कोई परीक्षण उस गुण का मापन करता है, यदि कोई परीक्षण उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं, और परीक्षण के इस गुण को वैधता कहा जाता है। कहने का मतलब, जिस उद्देश्य से हम उस परीक्षण किए हैं, टेस्ट किए हैं, अगर वह सक्सेस हो जाता है और वहाँ तक वह सक्सेस होता है, तब कहते हैं कि नहीं, यह परीक्षण, यह टेस्ट वैलिड है, और नहीं तो कहते हैं अनवैलिड है। और परीक्षण के इस गुण को वैधता कहा जाता है। और इस प्रकार इस टेस्ट को हम क्या कहेंगे कि इसका इतना तक वैलिडिटी है। जैसे मान लिया जाए कोई बल्ब है, तो कोई बल्ब को देखा जाता है कि नहीं, यहाँ तक इसका वैलिडिटी है। जैसे मान लिया जाए अभी सीटेट पहले था कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद जो सीटेट पास होता था, स्टेट पास होता था, वह वैलिड होता था। आज नया नियम बदल दिया गया है एनसीटी के द्वारा कि आप किसी भी संस्थान में बीएड, डीएलएड, चाहे डीएड जो भी कर रहे हैं, आपका एडमिशन हो गया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है और आपका रिजल्ट वैलिड होगा। तो यही है वैलिड, यानी वैलिडिटी। हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। कह रहा है, हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है, उस सीमा तक वह वैध होता है। कहने का मतलब, जैसे एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि 60% अगर किसी का नंबर है तो उसको सीटेट में क्वालिफाई माना जाता है। तो उसी प्रकार एक क्राइटेरिया के तहत इसको कर दिया जाता है कि कम से कम आपको 60% आना चाहिए। तो उसी प्रकार कह रहा है कि कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है, उस सीमा तक वह वैध होता है। यानी कि 60% से ऊपर नंबर लाने वाले जो सीटेट के स्टूडेंट होंगे, वह उसके लिए एलिजिबल होंगे कि जो अगला शिक्षा यानी शिक्षक बहाली के लिए। वास्तव में यह कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग इसे वैध या अवैध बनाता है। कह रहा है कि वास्तव में कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग इसे वैध या अवैध बनाता है। कोई भी परीक्षण पूर्णतः वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का कम या अधिक वैध हो सकता है। यानी कि देखते होइएगा कि टेस्ट होता है जैसे सीटेट का, तो सीटेट का टेस्ट में देखा जाता है कि वैलिड होता है कि वह थोड़ा कम वैलिड होता है चाहे अधिक। 140 नंबर वाला भी वैलिड है और 90 नंबर वाला भी वैलिड है, लेकिन देखते होइएगा कि ओबीसी 82 पॉइंट समथिंग पर भी 82.5 नंबर पर ही वैलिड हो जाता है। तो ये कहने का मतलब, कोई भी परीक्षण पूर्णतः वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का कम या अधिक वैध हो सकता है। कि जैसे जो 140 नंबर जो लाया उसको पहले ज्वाइनिंग होगा, जो 110 नंबर लाया है उसको बाद में, 90 नंबर को सबसे लास्ट में होगा। परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। कह रहा है परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अतः जितनी शुद्धता और सार्थकता से कोई परीक्षण किसी उद्देश्य का मापन करता है, वह परीक्षण उतना ही वैध होता है। कहने का मतलब, जितना शुद्धता से और सार्थकता पूर्वक परीक्षण होता है, वह जिस उद्देश्य से वह परीक्षण करता है, उसका मापन करता है, तो वह परीक्षण उतना ही वैध होता है, इसलिए उतना वह वैलिड होता है। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु तक मापन करता है। कहने का मतलब, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु तक मापन करता है जिसके लिए कि उसका निर्माण किया गया। यानी जिस उद्देश्य से उसको निर्माण किया गया, अगर वहाँ तक वह सक्सेस हो रहा है, तब कहेंगे कि वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड। जैसे कोई एक बल्ब खरीदता है और कहता है कि इसका 1 ईयर का वैलिडिटी है,
यानी गारंटी है, तो अगर 1 ईयर में वो ख़राब हो जाता है तो उसको फिर बदल कर देना होता है और कहते हैं कि इस कंपनी पर विश्वास कम है, तो यह ख़राब हो जाता है। लेकिन जो कंपनी कहता है कि हम 6 महीने का वैलिड दे रहे हैं और 6 महीना में ख़राब नहीं, सालों भर ख़राब नहीं हुआ, तब हम कहेंगे नहीं कंपनी ठीक है। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु का मापन करता है जिसके लिए कि उसका निर्माण किया गया। परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका रहता है। कह रहा है परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन उस पर टिका रहता है। वैधता एक सापेक्ष शब्द है। कह रहा है वैधता एक सापेक्ष शब्द है। एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए कुछ विशेष परिस्थिति में वैध हो सकता है, जबकि यह परीक्षण अन्य किसी कार्य के लिए अवैध सिद्ध हो सकता है। जैसे मान लिया जाए सीटेट का एग्ज़ाम लोग दिया तो जनरल वाले हैं वह 90 से कम पर वैध नहीं होंगे, लेकिन ओबीसी वाले 83 तक भी नंबर लाते हैं तो वो वैध हो जाते हैं। यानी 82 पॉइंट कुछ है तो 82 निगेटिव तो नहीं होता है, यानी 83 से ऊपर है तो वह वैध होते हैं, लेकिन जनरल वाले नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है जबकि यही परीक्षण अन्य किसी कार्य के लिए अवैध सिद्ध हो जाता है। यही जैसे मान लिया जाए 83 वाला नंबर चाहे 99 वाला नंबर जनरल के लिए अवैध है, लेकिन ओबीसी के लिए वैध है। वैधता का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग ऑफ डिफिनीशन ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है एवं परिभाषा। वैधता अंग्रेजी शब्द के वैलिडिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण। कह रहा है वैधता जो है अंग्रेजी शब्द के हिंदी रूपांतरण, वैलिडिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण। इस वैलिडिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलिडस से हुआ है। किससे? वैलिडस से हुआ है, जिसका अर्थ मजबूत होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? मजबूत होता है। अर्थात परीक्षण से अभिप्राय है, अर्थात परीक्षण से अभिप्राय है कि कोई परीक्षण विशेष कितनी शुद्धता एवं सार्थकता से परीक्षण के उन विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य को मापन करता है जिसके लिए उसे रचना की गई, जिसके लिए उसको बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको माना जाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों ने, कह रहा विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर वैधता के निम्नलिखित परिभाषा दी है। अलग अलग परिभाषा दी है। फ्रीमैन के अनुसार वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। कह रहे हैं फ्रीमैन के अनुसार वैधता का परिभाषा बता रहा है फ्रीमैन, वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया, यानी जिसके लिए उस टेस्ट का जो वैलिडिटी बनाया गया उसको अगर माप लेता है तो हम कहते हैं कि उसका वैधता सही है, नहीं तो नहीं है। चैम्पलिन के अनुसार वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है, वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि वह उसी चीज़ का मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है। कह रहा है कि वो उसी चीज़ का मापन करता है जिसका वह मापना उसका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से हम उसको मापें हैं, बनाए हैं। एनास्टेसी महोदय के अनुसार परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है, यानी क्या मापता है और कितनी अच्छी तरह से मापता है। क्रॉनबैक के अनुसार किसी परीक्षा की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। कह रहा है वही मापता है जिसके लिए उसको निर्माण किया गया। गुलेक्सिन महोदय के अनुसार किसी कसौटी के साथ, कह रहा है किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंधी वैधता है। कि कह रहा है किसी कसौटी के साथ, जिस कसौटी के आधार पर आप उसको वैलिडिटी तैयार किए हैं उस परीक्षण का सहसंबंध वैधता होता है। वैधता की प्रकृति, इसका नेचर क्या होता है वैलिडिटी का। वैधता की प्रकृति निम्न है, किसी भी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण या विशेषता उसकी वैधता है। कह रहा है किसी भी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण या विशेषता उसकी वैधता है कि कब तक ये वैलिड। किसी परीक्षण की वैधता इस बात की सूचक होती है कि उसमें अस्थायी त्रुटि कितनी है, यानी जनरल सामान्य त्रुटि कितनी है अस्थायी रूप से। परीक्षण वैधता ऐसी, कह रहा परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका रहता है। कह रहा परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन
टिका रहता है। परीक्षण वैधता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। खरे परीक्षण वैधता किसी उद्देश्य के लिए की पूर्ति के लिए किया जाता है। परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कार्य परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला कारण, कार्य परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारण, परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए कार्य पहला है सांस्कृतिक प्रभाव। हम जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर, वर्ग रचना, शैक्षिक विभेदों इस प्रकार की अन्य बातों की बुद्धि एवं अभियोग्यता पर प्रभाव पड़ता है। कह रहा है चूंकि हम जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर रचना, शैक्षिक विभेद, निरचना कंस्ट्रक्शन, शैक्षिक विभेद शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग विभेद एवं इस पर प्रकार की अन्य बातों को बुद्धि एवं अभियोग्यता पर प्रभाव डालता है कि इसका कितना बुद्धि और कितना तक यह योग्य है। अतः एक सांस्कृतिक परिस्थिति में बना परीक्षण दूसरी परिस्थिति में प्रभावी नहीं होता। कह रहा है इससे हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिस्थिति में बना परीक्षण दूसरे परिस्थिति में प्रभावी नहीं होता है। वैधता के आधार पर, कह रहा है वैधता के आधार पर विश्वसनीयता में बढ़ोतरी। कह रहा है वैधता के आधार पर है वह कितना वैध है के आधार पर विश्वसनीयता में बढ़ोतरी। प्रश्न पदों को संख्या बढ़ाने से, कि प्रश्न का कितना पद संख्या बढ़ाने से, कह रहा प्रश्न पदों की संख्या बढ़ने से परीक्षण के व्यावसायिकता बढ़ेगी, पर ऐसा करने में अनेक ऐसे प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें परीक्षार्थियों ने याद कर लिया हो, इससे वैधता कम हो सकती है। कहने का मतलब प्रश्न पद की संख्या बढ़ने से, अगर प्रश्न पद को बढ़ा दिया जाए, जैसे अभी देखा जाए इस लॉकडाउन में कि जो कोरोना में एग्ज़ाम इंटर का हुआ है या मैट्रिक का, तो 50% ऑब्जेक्टिव के जगह पर यानी 50 क्वेश्चन के जगह पर 100 कर दिया गया था, और जिसमें बच्चा को बहुत सारा याद था, जिससे वह उसका वैधता का आधार विश्वसनीयता से बढ़ोतरी हो गया। जितना उसको नंबर चाहिए उससे ज़्यादा नंबर आया। कठिन या कम स्पष्ट निर्देश, यदि निर्देश स्पष्ट न हो तो परीक्षार्थी के उद्देश्य को गलत समझ सकते हैं, इससे वैधता कम होती है। कहने का मतलब यदि निर्देश स्पष्ट न हो, जिस निर्देश से जिस उद्देश्य से आप तैयार किए हैं वह पूरा ना हो तो परीक्षार्थी के उद्देश्य को गलत समझ सकते हैं, इससे वैधता कम हो जाती है। जिससे कहीं किया उतना सक्सेस नहीं, जिसका वैलिडिटी कम है। शुद्धता पर आग्रह, कह रहा है शुद्धता पर आग्रह। लिपिक योग्यता के कुछ परीक्षणों में अच्छे फलांक गति पर निर्भर करते हैं, पर परीक्षण के निर्माता शुद्धता पर इतना अधिक बल देते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षण में अधिक प्रगति नहीं कर सकता। कह रहा परीक्षार्थी प्रगति में अधिक विकसित नहीं कर सकता। अब देखिए कह रहा है पहला प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। प्रतिक्रिया प्रवृत्ति जैसे गति न की शुद्धता से कार्य करने की प्रवृत्ति के परीक्षण पर प्रभाव पड़ता है। कह रहा प्रतिक्रिया प्रवृत्तियों जैसे गति न की शुद्धता से कार्य करने की प्रवृत्ति का परीक्षण पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? परीक्षण पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रश्न पद अधिक स्पष्ट हो, कह रहा प्रश्न पद अधिक स्पष्ट हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, प्रश्न पद की अधिक या अस्पष्ट हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति का प्रभाव भी बढ़ जाता है। प्रश्नों की भाषा, कह रहा है प्रश्नों की भाषा, कहने का मतलब प्रश्नों की भाषा, प्रश्नों की भाषा, यदि प्रश्न की भाषा अत्यंत कठिन एवं साहित्यक हो तो उसे छात्र नहीं समझ पाते हैं, जिससे में परीक्षण अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का मतलब कि जिस उद्देश्य से प्रश्नों की संख्या तैयार किया गया था, अगर उसको कठिन कर दिया जाए, कठिन एवं साहित्यक हो तो उसे छात्र नहीं समझ पाते। नहीं समझने के कारण वह धीरे धीरे विकास कर पाते, जिसमें परीक्षण अपना उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाता। अभिव्यक्ति के माध्यम, आप कैसे अभिव्यक्त अपना बात को प्रस्तुत करते। यदि परीक्षण छात्रों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में नहीं बनाया गया है तो छात्र प्रश्न को भली प्रकार समझ नहीं पाते हैं, जिसमें प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। कहने का मतलब जिस लेवल तक बच्चा को हमको टेस्ट लेना है, अगर बच्चे नहीं समझ में आएगा बच्चा को तो वह
क्या होगा, उसका उत्तर सही से नहीं दे पाएगा, जिससे वह वैलिड नहीं होगा। वैधता के प्रकार, वैधता कितने प्रकार, देखिए वैधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के वैधता का वर्गीकरण किए हैं। कोनबैक ने वैधता को 4 भागों में विभाजित किया। कोनबैक ने वैधता को कई भाग में बांटा है? 4 भाग में। पूर्व कथनात्मक वैधता, ऑपरेशनल वैलिडिटी, दूसरा कार्यात्मक वैधता, फंक्शनल वैलिडिटी, तीसरा है अवयवात्मक वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी, चौथा है रूप वैधता, फेस वैलिडिटी। देखिए अनास्टेसी ने भी वैधता को 4 भागों में बांटा है, रूप वैधता, विषयगत वैधता, अवयवात्मक वैधता और अनुभाविक वैधता। जॉर्डन ने वैधता को 2 मुख्य भागों में बांटा है, उसे 7 उप प्रकार में बांटा है। 2 भाग में बांटा है, आंतरिक वैधता तथा बाह्य वैधता। आंतरिक वैधता के 4 उप भाग बांटा है, संक्रियात्मक वैधता, रूप वैधता, विषयगत वैधता, अव्ययात्मक वैधता। बाह्य वैधता को 3 भाग में बांट दिया, पूर्व कथनात्मक वैधता, संरचनात्मक वैधता, समवर्ती वैधता। अब देखते हैं विषयगत वैधता क्या होता है, यानी कंटेंट वैलिडिटी। जो वैधता पाठ्यक्रम से जुड़ा हो उसे विषयगत वैधता कहते हैं। कहने का मतलब जो वैधता पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? विषयगत वैधता कहते हैं। इसी वैधता के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी अंगों को बराबर भार प्रदान करते हुए मापन करना होता है। विषयगत वैधता को पाठ्यक्रमात्मक वैधता भी कहते हैं। कह रहा है इस वैधता के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी अंगों को बराबर भार प्रदान करते हुए मापन करना होता है। विषयगत वैधता को पाठ्यक्रमात्मक वैधता भी कहते हैं। अब देखिए अगला है रूप वैधता, यानी फेस वैलिडिटी। जब कोई परीक्षण उसी तथ्य को मापन करता हुआ प्रतीत होता है जिसके लिए यह बनाया गया है, तो ऐसे वैधता को रूप या अनिक वैधता भी कहते हैं। जैसे गणित के प्रश्न सेना के लिए ऐसे होने चाहिए जिनमें वायुयान की गति, रडार, आर्मी आदि का जिक्र हो, यानी कि जिससे उसका फ्यूचर में यूज हो, उससे रिलेटेड उसका मैथ का प्रॉब्लम होना चाहिए, न कि बाजार में वस्तुओं के भाव का या व्यापारी के कम तोलने या डंडी मारने का इसमें चर्चा किया जाना है। यानी रूप वैधता में सीधा कहिए जिससे हमको फ्यूचर में जो काम करवाना है उसी से रिलेटेड हम उसको क्वेश्चन डालेंगे, न कि जनरल डालने से कोई फायदा नहीं होता है। संरचनात्मक वैधता, इस वैधता को ज्ञान करने हेतु मानसिक शील गुणों की उपस्थिति को आधार माना जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक शील गुण जैसे मूल बुद्धि, व्यक्तित्व आदि है। इसी आधार पर संरचनात्मक वैधता का ज्ञान किया जाता है। कहने का मतलब संरचनात्मक वैधता में ज्ञान करने हेतु, इस वैधता को ज्ञान करने हेतु मानसिक शील गुण की उपस्थिति को आधार माना जाता है। मानसिक शील गुण की उपस्थिति को आधार माना जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक शील गुण जैसे मूल बुद्धि, व्यक्तित्व आदि, इसी पर आधार पर संरचनात्मक वैधता ज्ञात किया जाता है। इसके आधार पर संरचनात्मक वैधता ज्ञात किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक पूर्व कथन वैधता या भविष्यवाणी वैधता, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ऐसे निष्कर्ष जो वर्तमान में बने परीक्षण का कह रहा है, ऐसे निष्कर्ष जो वर्तमान में बने परीक्षण की वैधता भविष्य के संदर्भ में मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे पूर्व कथन वैधता कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा निष्कर्ष, ऐसा कंक्लूजन जो वर्तमान में बने परीक्षण, जो अभी टेस्ट का जो ढांचा तैयार किया गया है उसका वैधता भविष्यवाणी के संदर्भ, भविष्य के संदर्भ में मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे पूर्व कथन वैधता कहते हैं। जैसे आप देखते होइएगा ऑफलाइन एग्जाम में हम ऑफलाइन एग्जाम बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, क्योंकि बार बार जैसे देखा जाए बीपीएससी का ही क्वेश्चन लीक हो गया, इतना बड़ा यानी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो गया, तो जनरल तो होते रहता है, जिसके कारण प्रत्येक संस्था को धीरे धीरे क्या किया जाता है, ऑनलाइन किया जा रहा है। जैसे बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में यदि छात्र अच्छे अंक प्राप्त किए हो तो परीक्षण की भविष्यवाणी वैधता उसी समय होगी जब वह छात्र सेकेंड ईयर में एग्जाम में भी अच्छा नंबर लाएगा। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा बीएड में फर्स्ट ईयर में 75% नंबर लाया है तो हम कहेंगे कि नहीं, बच्चा 75% लाया है, मतलब बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था और वह
सेकेंड ईयर में भी इतना ला सकता है। अगर वह भी ला दिया सेकेंड ईयर में, तब कहेंगे कि मेरा भविष्यवाणी सही हुआ, नहीं तो गलत हुआ। समवर्ती वैधता, कंकरेंट वैलिडिटी। किसी परीक्षण में समवर्ती वैधता तब होती है जब वह योग्यता का मूल्यांकन करे, यानी वो किस योग्य तक है उसको मूल्यांकन करे। इसके अंतर्गत परीक्षण के फलांकों का अध्यापकों द्वारा ली गई परीक्षा फलांकों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। कह रहा है इसके अंतर्गत परीक्षा के फलांकों का अध्यापकों द्वारा ली गई परीक्षा फलांकों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है कि बच्चा को किस किस सब्जेक्ट का लिया गया है टेस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ की कमी रह गई है, उसके आधार पर यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा का फलांकों और परीक्षणों के फलांकों में सहसंबंध होगा तो कहा जाएगा कि परीक्षण में समवर्ती वैधता होगा। क्या होगा? समवर्ती वैधता। अवयवात्मक वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी। अवयवात्मक वैधता का अर्थ परीक्षण तथा अन्य परीक्षण के व्यवहार के अन्य समकक्ष अवयवों में व्याप्त सहसंबंध से है। कहने का मतलब अवयवात्मक वैधता का अर्थ परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के व्यवहार के अन्य समकक्ष अवयवों में व्याप्त सहसंबंध से, यानी एक दूसरे से रिलेटेड जो संबंध है उससे है। अवयवात्मक वैधता ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया, यानी संख्या का प्रयोग करके इसको तैयार किया जाता है। और लास्ट है अनुभवजन्य वैधता। क्या होता है? देखिए, किसी परीक्षण के प्राप्तांकों को छात्र के भविष्य के व्यवहार को बताने के लिए अथवा उसके वर्तमान की वास्तविक परिस्थिति में व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे अनुभवजन्य वैधता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा परीक्षण जिसको प्राप्तांक को छात्र के भविष्य में व्यवहार को बताने के लिए अथवा उसके वर्तमान की वास्तविक परिस्थिति में व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे अनुभवजन्य वैधता कहते हैं। जैसे कोई 10th क्लास के बच्चा है, उसको हम रिजल्ट देख लिए और नंबर के आधार पर कह सकते हैं कि बच्चा मैथ में ठीक है, सोशल साइंस में कमज़ोर है, इंग्लिश में मॉडरेट है, संस्कृत में हाई, इसका लिमिट ठीक है यानी हाई लेवल है। उसी प्रकार हम रिजल्ट देख के कह सकते हैं। यह अनुभवजन्य वैधता कहलाता है। निष्कर्ष, जितना पढ़े हैं वैधता के बारे में उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य की दृष्टि में रखकर किया जाता है। कहने का मतलब हम किसी न किसी उद्देश्य से हम परीक्षण का निर्माण करते हैं। जब कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है उसी सीमा तक वह परीक्षण वैध होता है। कह रहा है जिस लेवल तक हम टेस्ट करने का कोशिश किए हैं, अगर वहाँ तक वह सही निकलता है तब हम कहते हैं वैध है। परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका होता है। कहने का मतलब परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है, ऐसा बेस है जिस पर पूरा परीक्षण का भवन टिका रहता है, यानी पूरा परीक्षण का प्रत्येक पार्ट उस पर टिका रहता है। यही इसका निष्कर्ष, यही कंक्लूजन है। और यह क्वेश्चन का पूरा वैधता क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका हम विस्तार पूर्वक बता दिए। यही इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।